15 दिन हो गए ने व्लॉगिंग करदे आ ते मैनू केहड़ियां प्रॉब्लम फेस करनियां पै रही ने। 10:46 हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ शॉप पर। आज फिर रात को बारिश हुई थी जिस वजह से बहुत ज्यादा जो है ना कीकड़ हो गया था, ना नांगा जा रहा था ना टापा जा रहा था। 10:46 पे हम वहां से निकले थे रक्शे पे बैठकर, तो मैं यहाँ 11 बजे पहुंच चुका हूँ। और इसके बाद जो ना 2 बार मेरे साथ एक ऐसा जरा पोपट वाला सीन समझ, या मेरा जोकर वाला मूड मीम बन मीम सारी जोकर जहा बनया ना ओला मीम आ गया, क्योंकि मैं रक्शे से बैठा इंतजार करना पे के रक्षा किदू चले। तो मैं चलो हूं जनाना चलिया तो मैं वीडियो बनानी शुरू कर दांगा कि मैं लेट हो रहा। ਤੇ ਉਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਟਨ ਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਐ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਰਾ ਨਾ ਇੰਜ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਐਲਾ ਪੋਪਟ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 14 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇस करनी पई है, पहला कर लेनी है सफाई तो फिर मैं तुम शेयर करना। दिन में प्रॉब्लम फेस किया सबसे पहले उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि कैमरा शाय। मैं इतना कैमरा शाय था कि मैं कभी भी कैमरा के सामने आके बोल नहीं सकता था, इसलिए मुझे काफ़ी परेशानी हुई शुरू के व्लॉग बनाने में, और अभी भी होती है कि कुछ बोलना कुछ होता है और मुंह से निकल कुछ जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी है इस 14 दिनों में। वैसे तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड करके बना ही लेता हूँ, रिकॉर्ड शॉर्ट जो व्लॉग है वो 2 महीने हो गए वो बनाते हुए, मगर ये लॉन्ग फॉर्म वाला ना मुझे 14 दिन हुए हैं। अभी भी मैं ना जो कहना चाहता हूँ वो बोल नहीं सही पा रहा, तकरीबन अभी भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुझे सुबह उठ के कैमरा पकड़ने या फ़ोन पकड़ने की कोई आदत नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी ना आवाज़ आ रही है, इरिटेशन होती है कैमरा पकड़ के ऐसे बोलने में भी, तो मेरा जी नहीं करता करने को। तो मगर ये मैं कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता था कि मेरे दिल में था और मुझे खुद पे यकीन था कि मैं ये काम 1-2 दिन में 1-2-3-4 व्लॉग बनाऊंगा और छोड़ दूंगा। और मैंने अपना मेरा खुद पे ही यकीन नहीं था और मैंने अपना वो यकीन जो है ना तोड़ दिया है कि मैं 15 दिन पूरे हो चुके हैं, ये व्लॉग जाएगा तो 15 से व्लॉगिंग को बनाने में। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद को भी गलत साबित किया है और कुछ और भी हैं जिनको गलत साबित करना है अभी। तो सिस्टम पार्ट जो है ना यही है आजकल। और इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिलती है वो है एडिटिंग टाइम और पोस्ट वाला टाइम, क्योंकि मैं शॉप पे होता हूँ, सारा दिन शॉप पे रहता हूँ, जिस वजह से ना एडिटिंग करने का सिर्फ मुझे 1 घंटा मिलता है। मुझे ये शॉप बंद करके जाके 8 बजे पोस्ट करनी होती है, और तो करनी ही होती है। एक बात है ना, मैंने 8 बजे पोस्ट करनी है तो जो मर्जी हो जाए 8 बजे ही पोस्ट करनी है। इसके अलावा अगर लाइट ना होगी तो फिर हो सकता है आगे पीछे हो, नहीं तो जरा ना 8 बजे ही होएगी पूरे। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਪੀਐਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ तकरीबन 1 घंटे बाद जाके ना लाइट आई सी। इस पोजीशन में फ़ोन को होल्ड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह फ़ोन को होल्ड भी नहीं किया हुआ होता और बाहर से लोग भी गुजर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर कभी कभी ध्यान तो मेरा वहाँ चला जाता है बाहर वाले लोगों पर। कभी मैं फुल फोकस होके यहाँ देखते हुए ना आपसे बात करते हुए ये बना रहा होता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था कि मैं इतना कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था और कैमरे पे भी बोलना पा रहा, तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ जॉब हो चुकी है ये वाली। तो ठीक है, मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको इम्प्रूव भी किया जाएगा। जैसे ये लफ्ज़ जो है ना बोलने में जो ना कैमरे के सामने उस तरह अदा नहीं होते जिस तरह अदा होने चाहिए। मैं बोलता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना कहीं सबक सुना रहा होता हूँ, तो मैंने सबक सुनाने के अलावा कभी भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं है किसी से। तो मैं भी ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स जो है ना मुझे फेस करनी पड़ती है। इतने अच्छे शॉट्स या मोमेंट होते हैं कि मेरा दिल करता है रिकॉर्ड कर लूँ, फिर जो रिकॉर्ड करने चाहिए, मगर जहाँ मैं इतना हार्ड हराम हूँ कि मैं
वो कर ही नहीं पाता, मैं कहता हूँ रहने दो, छोड़ दो, जो है ना नहीं करते। तो इस तरह मुझे लगता है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसे मुझे लोग होते हैं, जैसे उन्हें व्लॉग पे जैसे वो वीडियो पोस्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि व्यूज़ आ जाएँ, और नहीं आते तो फिर वो एक दु कुछ ही दिनों में ना, 1 हफ्ते में या 10 दिन में वो छोड़ देते हैं कि व्यू नहीं आ रहे, हम नहीं करना। जब मेरे व्लॉग पे व्यू नहीं ना आते हैं, तो मेरा जी करता मैं और बनाऊँ ਕਿ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਲੰਘ ਤੱਕ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਮਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ। व्लॉग रिकॉर्ड करने या वीडियो रिकॉर्ड करने या वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का शौक तो शुरू में ही था, मगर प्रैक्टिकल करने में से 2 से 3 से 4 साल लग चुके हैं, क्योंकि मैं बस देखता था तो मेरा दिल करता था कि मैं भी बनाऊं। और पाकिस्तान में एक ही बंदा है, एक ऐसा है जिसने मुझे इंस्पायर किया है ये व्लॉगिंग को बनाने के लिए, मतलब करने के लिए, कि वीडियो पोस्ट करनी चाहिए। एक है DH वैली मेड, मैं सोचा अगर वो कर सकती है तो अपन भी कर सकता है। और एक इंडिया का है PG एक्सप्लेन। ये 2 बंदे की जब भी मैं वीडियो देखता मेरा जी करता है कि सानू भी करना चाहिए, साडे भी सेम ही स्ट्रक्चर है साडा, एडा कोई खास फर्क नहीं है। ते इसलिए जरा ना मैं चाहेआ कि इसलिए मैं चाहेआ कि हुण जरा ना चलो कोशिश करनी चाहिए, जरा कुछ है दिल च वो कड्ड के जरा ना बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जी है ना 26 च खत्म है, ਤੇ ਚਾਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 26 ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਪੈਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ तक ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ रहांगे। ये सिर्फ व्लॉग तक महदूद नहीं रहेगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे सोचा हुआ है मैंने कंसेप्ट आइडियाज, और वो करने हैं मुझे, जो मैं रियली में सच्ची में करना चाहता हूँ। ऐसे काम तो मैं वो एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहूंगा, उन सब को जो मैं करना चाहता हूँ ये तो मैं बिल्कुल भी करना